हम बात कर रहे हैं आज सीए दिवस पर बैतूल जिले के प्रसिद्ध और वरिष्ठ सीए श्री प्रदीप खंडेलवाल जी से। सर, स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। नमस्ते गौरी बहन जी, नमस्ते। सर, हम जानना चाहेंगे कि सीए का अर्थव्यवस्था में क्या रोल है? देखिए, सीए का अर्थव्यवस्था में वही रोल है जो आप कहते हैं बिजनेस में पैसे की जैसे ज़रूरत है, इसी तरीके से जो उनकी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं, उनसे जो अकाउंट्स की व्यवस्था है, उसमें कैसे आपके लिए फंड्स रेज किए जाएं, उसका कैसा उपयोग किए जाए, उसमें किस तरीके से उसका मैक्सिमम फ़ायदा लिया जाए, ये चीज़ करने में सब सीए मदद करता है। और सिर्फ सीए व्यापार की नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कई बार हमारे मोदी जी ने भी ये बात कही है कि देश की अर्थव्यवस्था के पीछे एक रीढ़ की हड्डी का काम सीए लोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सीए जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम जानना चाहेंगे, आप जब सीए बने तब बैतूल में क्या परिदृश्य था? देखिए, मैं 1993 में मेरा पहला ऑफिस, उस समय बैतूल में कोई भी सीए का ऑफिस नहीं था। अच्छा, ठीक है। उस समय एक परिस्थिति ऐसी थी कि पूरे देश में रिजल्ट बहुत 2% और 3%। हालांकि यहाँ से अनिल बांगर जी बैतूल के सीए थे, मगर उन्होंने इटारसी में प्रैक्टिस शुरू करी थी। जी। और वो मेरे से पहले यहाँ सीए बने और शुरुआत से इटारसी में ही रहे, वो वहीं पे रहे। और 93 में मैं पहला आया और मैंने किया। उसके बाद तो काफ़ी बच्चे, पहले की परिस्थिति ऐसी थी कि कॉमर्स में बहुत कम बच्चे जाते थे। जी। अधिकतर लोग क्या इंजीनियर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे। मगर जैसे जैसे सीए लोग का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आने लगा, इस फील्ड में भी सब होशियार बच्चे और क्रीम आने लगा। और आज देखिए, सीए का रिजल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ जी। और सीए का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि आज जीएसटी का काम है, इनकम टैक्स का काम है, हर आदमी के बस का नहीं है। सब ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन काम होने लगे हैं। इसमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, तो सीए लोग उस काम में उनको बहुत मदद करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि वो किस तरह से रही और सीए बनने का लक्ष्य आपने कैसे तय किया? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा, मेरे फादर तो एक्चुअली एमपी गवर्नमेंट में सर्विस में थे, वो डिप्टी डायरेक्टर पंचायत थे। यहाँ मेरे चाचा जी, मेरे फादर के मामा के लड़के हैं एक्चुअली, विजय कुमार जी खंडेलवाल, यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट थे। हाँ, काफ़ी सीनियर कंसल्टेंट थे। और मेरे फादर बचपन में, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, वो यहीं रह के पढ़े थे, तो रिटायरमेंट के बाद फादर यहाँ पे आए। मेरे भी जब मैंने बीकॉम कर लिया तो उसके बाद कुछ करने को क्या नहीं है, तो मेरे को यही एक कोर्स था जो मैंने सीए कोर्स ज्वाइन किया। और इंदौर से ट्रेनिंग करके, मैं भी जब ट्रेनिंग करके यहाँ बैतूल आया तो चाचा जी ने कहा, तुम पहले बीच में मैंने 2 महीने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी कर ली। तो चाचा जी ने डांटा, मुझे क्यों समय ख़राब कर रहा है, अपने काम के लिए यहाँ पे काम है। फिर चाचा जी के साथ बैठ के मैंने काम शुरू किया और उन्हीं का काम पूरा फिर आगे भविष्य में भी मैंने संभाला है। तो पृष्ठभूमि में मेरे को चाचा जी का नॉलेज और फ़ायदा मिला है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सेलेक्ट हो गए थे? जी नहीं। हमारे समय में देखिए, जिस समय हम पढ़ते थे तो ना तो कोई कोचिंग की फैसिलिटी थी, ना कुछ। और मैंने जैसा आपको बताया कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट, हम तो बहुत खेलने वाले, और यानी ये सोचिए अप्रैल में एग्ज़ाम है तो मार्च तक खेलने में बाहर रहते थे, इस तरीके के स्टूडेंट। तो मुझे करते करते 7 या 8 साल लगा था सीए करने में। और उस समय होता भी था, कॉमन बात थी, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, ये मामूली बात। तो इस बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि पेशेंस छूट रहा है, अब नहीं करना? कभी ऐसा होता था, हर बार होता था। जब रिजल्ट आता था तो मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ ने, मेरी तो शादी हो गई थी, उसके बाद मैं सीए बना। अच्छा, है ना? तो वो लकी चौम रही है आपकी। तो मैं तो उसको भी श्रेय देता हूँ कि उसने जिस परिस्थिति में मैंने सीए किया, तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे होता था हर बार एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आता था, निराश होकर कि नहीं अब नहीं करेंगे, मगर फिर जुट जाते थे। असल में मेरे साथ एक और चीज़ हो गई थी। मैं सीए के पहले मुझे चाचा जी के साथ उनका इनकम टैक्स प्रैक्टिस संभालने लगा था, तो मैं काम तो करना ही लगा था। जी। तो उस काम का बैकग्राउंड भी मिलता था मुझे, और फिर सीए होने के बाद सीए के फ़ायदे मिले। बिल्कुल। मतलब होता है ना कि जैसे आप बता रहे कि 7 अटेम्प्ट के बाद आपको सफलता मिली। आजकल के बच्चे भी बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा, देखिए, सफलता बताती है कि हमारी प्रयास में कुछ कमी रही है, मगर
वही थोड़ी सी मेहनत करके अगर जब हम सफल होते हैं तो उस चीज़ का जो हमको फल मिलता है उसका इंतजार कीजिए। कहते हैं सब फल मीठा होता है। तो आप लोग एकदम निराश मत होइए, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कोई चीज़ मिलती नहीं है। हाँ जी। आप बस ये है कि आप अपने प्रयास में कोई कमी न कीजिए, प्रयास कीजिए, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और एक बार जहाँ सीए बन गए तब मैं तो कहता हूँ आपकी दुनिया आपके हाथ में है। 93 में जैसे आप बता रहे हैं कि आप अकेले प्रैक्टिस करते थे बैतूल में, आज के परिप्रेक्ष्य की स्थिति और उस समय की स्थिति को यदि आप देखें तो क्या अंतर देख रहे हैं? आज बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर। 93 में हम जब थे तब तो ना कुछ कंप्यूटर्स थे, ना कुछ थे। लोगों के बही खाते हाथ से बन के आते थे, हम उनको मैनुअली चेक करते थे, मैनुअली कैलकुलेशन करके उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाते। आजकल सब सिस्टम के थ्रू होता है, सबके प्रोग्राम बन के आ गए, सब कुछ आ गई। मगर साथ ही साथ वही है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ हमने भी थोड़ा अपने आप को बढ़ाया, तो आज हम उसके साथ चल पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो उस एक समय था जब हमको मैनुअली सब करना पड़ता था। आजकल सिस्टम से सब कुछ होता। सुविधा बढ़ी है मगर उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़े। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया है, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, वो भी इतने इक्विप्ड हो गए कि उनके पास 360 डिग्री की इंफॉर्मेशन रहती है। हर चीज़, आप में बैंक में पैसा जमा कर रहे तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आप कहीं विदेश यात्रा पे जा रहे हो तो उस पर, तो उनके पास भी डेटा बहुत रहते हैं। तो हम लोग को भी बहुत जागरूक रहना पड़ता है कि कोई नोटिस तो नहीं आ रहे, कोई ये तो नहीं आ रहे। तो इस तरीके की दोनों चीज़ें, पुराने समय में एक रूटीन में काम होते थे, अब आजकल सिस्टम के हिसाब से काम होते हैं। कहते हैं सीए की कलम, सीए की हस्ताक्षर एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसका उपयोग करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए होती है। मैं कह रहा हूँ सावधानी के साथ जवाबदारी वाला काम है जी। और देखिए, अगर सीए अपनी कलम को बेचेगा तो देश बेचने वाली बात है। जी जी जी। आप पे भरोसा करता है देश के, आपके आज बैंक वाले आपकी बैलेंस शीट देख के उसके बेसिस पे लोन देते हैं। अगर आप फॉल्स बना के देंगे तो फिर जिस तरीके केस हुए मेहुल वाले और इस टाइप के उस टाइप के केसेस होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप भरोसे का एक जवाबदारी का काम है, तो उस जवाबदारी से आप धोखाधड़ी ना करें। बिल्कुल जिस चीज़ के लिए आपकी वैल्यू है उस वैल्यू मान के चलिए और अपना बहुत 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 ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आज के समय में जिस तरह से व्यवसाय, रोजगार, उद्योग सारा कुछ बढ़ा है, उससे सीए की तरफ भी लोग, बच्चों का भी रुझान बढ़ा है। और लगता है कि 20 अगर बैतूल में सीए हैं तो सभी के पास अपना एक वो है। बिल्कुल, देखिए हर आदमी अपना मुकद्दर लेके आया है, मेहनत करने की जरूरत है, काम की कोई कमी नहीं है। जी जी। पहले सिर्फ जैसे काम होता था इनकम टैक्स या सेल टैक्स के काम, आज की तारीख में कई वेन्यूज़ खुल गए हैं। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम है, जीएसटी का काम है, ऐसे कई वेन्यूज़ हो गए हैं जिसमें आप, अभी जैसे मेरी बच्ची भी सीए थी, वो गई है पूना में, पोस्ट उसने जॉब्स किया है। इंडिया की टॉप 4 फर्म्स है, उसमें से एक है फर्म EY, उसमें किया। उसमें एक नई चीज़ शुरू हुई है जो मुझे भी नहीं हुई। वहाँ पे बोल रहे सिस्टम ऑडिट होता है। कुछ सिस्टम मतलब जिस सिस्टम में अकाउंटिंग हो रही है उस चीज़ के ऑडिट होते हैं कि क्या चीज़ है, कैसा आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ये फॉरेन के कंसेप्ट है, हमारे यहाँ का कंसेप्ट नहीं, मगर अब हमारे यहाँ भी वो कंसेप्ट आ रहा है। तो ऐसे कई वेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं हम लोगों के लिए। सीए बढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट भी उन्हीं के हिसाब से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज 4 लाख से ऊपर सीए हो गए देश, तो भी अभी बहुत कम संख्या है जी, बहुत कम संख्या है। जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया भी अब सीए हैं, तो उनकी सफलता के पीछे भी बड़ा संघर्ष रहा है, तो हम वो भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। उसने मेरे को देख के शायद, या तो जो भी रहा उसने अपना सीए कर लिया, मगर उसने भी बहुत मेहनत की है, उसने भी असफलताएं देखी है, मगर असफलता देख के वो निराश नहीं। और मुझे खुशी है कि उसने बढ़ के अपनी ठान के रखा था कि मैं सीए करूंगी और सीए बन के गई और आज बहुत अच्छा कर रही है, इसकी मुझे खुशी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा जब पिता की राह पे चलता है तो पिता को एक गर्व की अनुभूति तो होती है, और उस पर यदि सफलता मिलती है तो वो और खुशी। वाकई में देखिए, मैं खुद भी असफल हुआ कई बार, मगर मुझे इतना कभी दुख नहीं होता था। और मुझे लगता है शायद मैं उतनी जितनी बच्चों ने मेहनत करी, जितनी पढ़ाई की, मैं करता भी नहीं था। उसकी असफलता देख के मुझे ज़्यादा दुख होता था कि बच्ची इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैं ज़्यादा निराश होता था, मगर उसने निराश नहीं हुई और उसने अपना काम किया। बिल्कुल। क्या मैसेज आप न्यू जनरेशन को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सीए दिवस, जो 76 सीए डे है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं दूंगा।
और सबको यही कहूँगा कि देखिए, आपने जो अपना लक्ष्य ठान के रखा है उसके लिए पूरी मेहनत से और ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करें, और ज़रूर आप सफल होंगे। एक आधी बार असफल हो सकते हैं, मगर असफलता से निराश ना हो। असफलता यही बताती है कि हमारे में कुछ कमी रह गई है। उस चीज़ को दूर करके आगे खींचिए, और समय आएगा, और आपका आने वाला समय आप लोग का है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और धन्यवाद आपने आया और आज हमसे हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस पूछा इतने साल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।